कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि ये कहानी लिखते वक्त कि ये जो स्टोरी है ये सिस्टम के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है? कोई भी कंट्री में, जो दो कंट्री में अगर माल का जो वैल्यू है उसमें 15 से 20% का डिफरेंस होगा तो स्मगलिंग होनी होनी। आदमी क्या क्या करता है पैसों के लिए, ये जान के तो मैंने ताजुब ही, इतने पैसों के लिए, पर एक वो एक शौक है। आप सोचिए अपनी ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करके एक आदमी 12 एग्जैक्टली। सोना लेके आ रहा है। इसमें एक लाइन है कि ये स्मगलर्स अगर अपने है ना दिमाग सही दिशा में दौड़ा है तो पूरी दुनिया की भूखमरी की समस्या सोल्व कर सकते हैं ये लोग। तो अगर 15,000 राइटर रजिस्टर्ड है और 1% भी ढंग की कहानियां लिखे तो कम से कम 100 कहानियां तो हमारी साल की बढ़िया आ सकती है ना। 15 भी नहीं आ रही है, 15 भी नहीं आ रही है। ये जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप नेवी में रहे हैं, आपकी लाइफ दो एक्सट्रीम वर्ल्ड्स का पार्ट रही, बट आपको क्या लगता है कि दोनों वर्ल्ड में से कौन सा वर्ल्ड सबसे डिफिकल्ट और फेक आपको लगता है? एक सीन तस्करी का जो ऑडियंस को लॉन्ग टाइम याद रहेगा, कोई डायलॉग? ब्रेकिंग न्यूज, आपका देश बहुत पहले बर्बाद हो चुका है। अगर आपको एक रॉ अंडरकवर कॉप लिखना हो तो विकी कौशल बेस्ट रहेंगे या राजकुमार राव? राजपाल यादव। हेलो एंड वेलकम, आई एम योर होस्ट अदिति अधिकारी और आज के जो गेस्ट हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं उन्होंने एक नहीं दो इंटेंस जिंदगियां जी हैं। यस, एक यूनिफॉर्म में और दूसरी सिनेमा के केओस में। रियल लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन और हाई स्टेक थ्रिलर इनकी कहानियों का कोर रही है। रुस्तम, मिशन रानीगंज से लेकर अब नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज तस्करी तक, इन्होंने तस्करी की रिसर्च के लिए रियल लाइफ रिटायर्ड स्मगलर से तक बात की। सो प्लीज वेलकम तस्करी के को-राइटर विपुल के रावल। हेलो सर, वेलकम टू टीवी। थैंक यू अदिति, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गुड, हाउ आर यू? वंडरफुल, सही है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, तस्करी इज डूइंग ग्रेट ऑन नेटफ्लिक्स। मैंने मूवी देखी, मूवी की स्टोरी लाइन काफी अमेजिंग है, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा। थैंक yes. यू। आप मुझे ये बताइए, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपने जब स्टोरी लिखी तो आपको आइडिया कैसे आया? नहीं, आइडिया मेरे को नहीं आया था। ये आइडिया नीरज पांडे जी को आया था। एंड हाँ, उनको आइडिया आया था एंड ही डिसाइडेड टू मेक वेब सीरीज ऑन स्मगलिंग। एंड देन वहां से शुरुआत 2021 में हमने शुरू किया। इट टुक अस अ लॉट ऑफ काफी साल तो रिसर्च में लगे, लिखने में लगे, एंड करते करते अभी 4 साल 2 महीने बाद हमारी ये जर्नी फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन 4 साल लगे। ओके। और कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि ये कहानी लिखते वक्त कि ये जो स्टोरी है ये सिस्टम के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है? ना, नहीं तो जग जाहिर है ना, सबको पता ही है क्या होता है। एवरीबडी नोज, और आज से थोड़ी हो रहा है, हजारों सालों से हो रहा है। जब तक कोई भी कंट्री में, जो दो कंट्री में अगर माल का जो वैल्यू है उसमें 15 से 20% का डिफरेंस होगा तो स्मगलिंग होनी होनी। ये आज से नहीं है, रोमन जमाने से 2000 साल पहले भी कुछ चीजें थी कि कुछ फल पेड़ पौधे थे जो हमारे देश के बाहर नहीं जाने चाहिए, उसकी स्मगलिंग होती थी। तो ये कोई नई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है। अगर मार्जिन है 15 से 20% का बिटवीन सेम कमोडिटी बिटवीन टू कंट्रीज, होना ही है। ये बहुत सालों से हो रही है। मैंने सुना कहीं कि आप जब तस्करी की स्टोरी के लिए रिसर्च कर रहे थे तो आप रियल लाइफ स्मगलर से भी मिले थे, मुंबई और दुबई दोनों में। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? So इसमें क्या हुआ ना कि when we are writing about any particular organization, तो we have to do the research naturally। तो सबसे पहले तो हमें कस्टम ऑफिसर साहब से मिले। I mean he is our, उनका नाम भी है हमारे इसमें as acknowledgement, सुमित सरकार साहब से हम मिले। He is serving custom this thing। उन्होंने हमें सबसे मिलवाया, उन्होंने हमें सबसे मिलवाया। और नेचुरली क्योंकि स्मगलिंग की दुनिया है तो हमें स्मगलर से भी मिलना है, तो कई रिटायर्ड स्मगलरों से मिले, कई लोगों एक्टिव स्मगलरों से भी मिले, सबसे मिले। And it was a very fascinating experience। I mean आदमी क्या क्या करता है पैसों के लिए, ये जान के तो मैंने ताजुब ही हो गया। और ऐसा अपने को लगता है कि इतने पैसों के लिए, पर एक वो एक शौक है। I'll tell you, अब केरला में कासरगोड करके जगह है, वहां पे कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है या बड़ा इंजीनियर भी बनता है तो भी उनके लड़कों का सबका ड्रीम है कि स्मगलिंग करनी है। अब क्या है पता नहीं, ये मेरी रिसर्च में मैंने देखा। कासरगोड इज द स्मगलिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री, आई थिंक। तो सबका वो जैसा माहौल, जैसे यूपी बिहार में सब आईएएस आईपीएस करते ना माहौल, तो जैसा माहौल। हाँ, और जब आप ये स्मगलर से बात कर रहे थे तो कुछ कॉन्वर्सेशन के टाइम कुछ ऐसा रिवील हुआ, कुछ जो शॉकिंग आपको लगा? सब कुछ। आप सोचिए अपनी ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करके एक आदमी 12 सोना लेके आ रहा है, ड्रग्स लेके आ रहा है 2-2 किलो 5-5 किलो। आज 10 ग्राम इनफ होता है किसी को ओवरडोज से मारने के लिए। अब आपके इंटेस्टाइन में अगर 2 किलो ड्रग्स है, एक भी कैप्सूल फट गया तो आपका तो सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा ना। बट लोग करते हैं पैसों के लिए। और ये तो दो चीज है, ड्रग्स और सोना, तो दे आर पार्ट ऑफ इट। ऐसी ऐसी चीजें होती है स्मगल। एनिमल्स होते हैं। अभी हमारे सुबह सुबह एयरपोर्ट पे हमें बुलाया कि साहब आओ कुछ दिखाता हूँ,
तो एक बंदा मलेशिया या इस तरफ से आ रहा था, 10 एनाकोंडा के बच्चे थे। कसम साहब, एनाकोंडा, एनाकोंडा मतलब वो 40-50 फुट लंबा अजगर होता है। तो कसम ऑफिसर जब पकड़ लिए तो बच्चे थे, तो बोला सर एक काम करो, आप 8 छोड़ दो, 2 आप रख लो, है ना, आप ऐसे अरे बोला अरे मैं एनाकोंडा घर में क्या रखूंगा। ऐसे ऐसे तो हजार किस्से हैं हमारे पास, है ना। तो उनमें से कोई एक किस्सा आप सुनाइए हमें भी, कोई और। अब सेम ये मंकीज वाला था, तो मार्मोसेट मंकीज आते हैं, छोटे छोटे मंकीज होते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर, अमीर घरों के बच्चे यू नो उनको रखते हैं घर में, इतना इतना आते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, इलीगल है। तो एक भाई साहब इधर मलेशिया अगेन बैंकॉक से बंदर खरीदे, उन्होंने इंजेक्शन मारा, सुला दिया उनको जेब में, और पॉकेट जैकेट की पॉकेट में डाल के लेके आ रहे थे, और फ्लाइट डिले हो गई, और नशा उतर गया बंदरों से, और वो जैसे निकल रहे थे ग्रीन चैनल पे ना, वही कूद पड़े बंदर बाहर। उधर ही धर लिया उनको। अच्छा। हाँ, तो ये तो ऐसे तो बहुत किस्से हैं, मैं बताऊं ना और अजीब अजीब। और इसमें एक लाइन है कि ये स्मगलर्स अगर अपने है ना दिमाग सही दिशा में दौड़ा है, तो पूरी दुनिया की भूखमरी की समस्या सॉल्व कर सकते हैं ये लोग। यू आर राइट, इनका एब्सोल्युटली राइट। दिमाग सही दिशा में दौड़ता ही नहीं है, इनको है कैसे कस्टम्स को चकमा दे के माल अंदर निकालना, और ऐसी ऐसी चीजें, मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, कपड़े वपड़े खुद ही 10-10 जोड़ी पहन के, हैंड बैग्स, हमें तो ये स्मगलिंग के दौरान मालूम, आई मीन ये रिसर्च के दौरान मालूम पड़ा कि 15-15, 20 लाख, 25 लाख, हजार, मतलब 1-1 करोड़ की हैंड बैग्स और बैगेज होते हैं, वो उसको लेके आते हैं। दुबई में जब हम गए रिसर्च कर रहे हैं, तो जो इतनी गोल्ड की दुकानें हैं, काफी गोल्ड की दुकान है, उसके ऊपर कारीगर बैठते हैं, और आपको उधर फिटिंग बोलते हैं उसको, कि भाई आपको क्या बनाना है, जीन्स के बटन बनाने हैं, व्हील चेयर, सब सोने का जो है ना वो उसमें ढाल देंगे, पर ग्राम उनका कुछ रेट होता है, वो ले लेते हैं वो लोग। फिर वो लोग ही इंटेलिजेंस वालों को खबर भी दे देते हैं वो लोग भी, कि एक अजीब सी दुनिया है ये, अजीब सी दुनिया है। ओके। और जब आप स्मगलर से मिले तो किसी ने आपको क्या इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश की ये सब स्क्रीन पे मत दिखाना? नहीं नहीं, वो तो बहुत बोला सर हमको दिखाओ, उनको इसमें रिवील करना चाहते थे? हाँ बोला दिखाओ। ओके। तो एक तो रिटायर, अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्मगलर साहब से मिला, वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका शौक क्या है, वो सुबह एक थर्मोस में कॉफी भरते हैं, एयरपोर्ट पे बैठते हैं, और वो जितने उनको देख के समझ में आ जाता है कौन माल लेके आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो उनको वहां बैठे बैठे ब्लैकमेल करते हैं कि ला यार 2,000 रुपए दे, वरना तेरे को मैं अभी का सरेंडर कर, आई मीन तेरी शिकायत कर दूंगा मैं। उनका वो रिटायर हो गए मामू, उनका काम ही है एयरपोर्ट में बैठते हैं, चाय पीते हैं, और जो भी पुराने आदमी है ना उनके, उनको पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उधर ही उनको अराइवल्स पे बैठते हैं, धर लेते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और तो मूवी का जो फर्स्ट सीन है वो ही बहुत चिलिंग एक्सपीरियंस देता है। उसमें एक लड़की हीरोइन आई थिंक गोल्ड इनहेल करती नो है, नो नो, राइट? दैट इज ड्रग्स, ड्रग्स है वो। ओके, ड्रग्स इनहेल करती है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, लाइक व्हाट वाज द बिहाइंड? हाँ, सो क्या होता है ना कि बॉडी में आज इतना फॉलो करना भी इजी नहीं है ना, सो वो जो पहले तो लाइकोडिन मारते हैं, लाइकोडिन इज द लोकल या एनेस्थेटिक, तो उससे ये ओके। है ना जबड़ा वो हो जाता है आपका, सुन्न हो जाता है। देन उस ऑयली लिक्विड में, ताकि वो स्मूथली नीचे, सो दोस कैप्सूल्स जो होती है ना, दे आर एक्चुअली कॉन्डम्स में पैक करते हैं ड्रग ये लोग टाइटली, डबल ओके। डबल वो, क्योंकि कॉन्डम्स उसका जो मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता है कि फटते नहीं है, तो उस हिसाब से पैक करते हैं उसको, डबल वो करते हैं, एक ऑयली लिक्विड में डालते हैं ताकि सिस्टम में ठीक से उतर जाए, एंड उसको निगल जाते हैं। ओके। फिर जब यहाँ पहुंच जाते हैं, तो वो लोग, उनका एक स्पेशल होता है पॉटी करने का, उसमें पॉटी करते हैं, वो सब गिनते, एक एक गिननी पड़ती है, 50 खाई थी, 50 ही निकली कि नहीं, वरना देन यू, सीरियसली? हाँ ये सब है। एक और तो देन इंसिडेंट, उनकी बॉडी में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? कुछ लोगों को नहीं, आपने नोटिस किया हुआ इसमें जितने जो है जो इंसर्ट करके लाते हैं ना, इनका गट बड़ा होता है, मोटे होते हैं ये, ओके, या मैंने देखा था है ना, तो मूवी दैट, में भी, हाँ मूवी में भी यही है। मूवी में ऐसा होता है क्योंकि उनके सिस्टम ज्यादा होता है ना, इंटेस्टाइन में जगह ज्यादा होती है, तो ऐसा ही ओके। कुछ लॉजिक होगा। एंड जब स्टोरी लिखते वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि इसकी जो कास्ट जो आप करने वाले हो इसमें हीरो इमरान हाशमी होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी करते, पहले तो ओके। लिखने में हमको इतना साल लग गए, उसके बाद हाँ। वो तो नीरज जी का कॉल था, द क्रिएट, सी द क्रेडिट गोस टू द क्रिएटर ऑफ द सीरीज, जिसका विजन था ये, या है ना, तो नीरज पूरा, ऑफ कोर्स ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द डायरेक्टर, ही हैज आल्सो क्रिएटेड द एंटायर सीरीज। सो जितना मैंने इन्वॉल्व हुआ रिसर्च में, उससे 10,000 गुना टाइम उनको, ज्यादा उनको करना पड़ा, उनको तो सारे डिपार्टमेंट देखने हैं ना, मैं तो स्टोरी डिपार्टमेंट देख के बैठ गया, उनको कॉस्ट्यूम्स देखना है, ऑब्जर्व करना है, ये बहुत अलग हिसाब है। सो यस, लेकिन हीरो का, आई मीन उनके मन में क्या था पता नहीं, वो तो लिखने के बाद ही पता चलता है। तो हाँ, तो मुझे तो पहली बार लिखने के बाद डिलीवरी किया, उसके बाद जब पता चला कि इमी भाई है, तो ऐसा मुझे तो बाद में पता चला, उनको भी, आई मीन लिखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि किसको अप्रोच करना है किसको नहीं करना है। तो और वैसे इमरान हाशमी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था स्टोरी सुनने के बाद? आई वाज लव्ड ही इट, शॉक्ड?
Loved it? ये लव तो ही तो सी इमरान भाई तो इंटेलिजेंट एक्टर है ना, तो पसंद Yes, आएगा तो नहीं पसंद आएगा तो करते ही नहीं काम। exactly, no हाँ doubt. वो तो Yes. ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प मैन। Hmm. उनको पसंद नहीं आता तो बोलते नहीं 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 करना, प्यार से मना भी कर देते हैं जो भी रीजन हो। हाँ Hmm. तो बट द वेरी फैक्ट दैट ही डिड इट मींस उनको पसंद आई, एंड द Yes, you're रिजल्ट right. आपके सामने है ना, ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, यू नो क्या काम किया उन्होंने। इवन सब Absolutely amazing job. Hmm. शरद भाई, शरद जोया, दैट गर्ल इज, हाँ. इवन जो अनुराग सिन्हा, जो some people जो छोटे छोटे कैरेक्टर, जमील भाई, they all came out very well, सबने अपना अपना काम, ये सब तो मंजे हुए खिलाड़ी है ना, सारे मंजे हुए प्रो। Yes, full package movie है, हाँ no doubt. Hmm. एंड द डायरेक्टर की पकड़ होती है ना, स्क्रिप्ट Hmm. तो खैर हमने लिख दी, तो ये भी तो था डायरेक्टर की पकड़, एक्टिंग, एक्टर्स भी तो कमाल के है ना। आप देखो जो ये वो Hmm. पटेल करके कैरेक्टर है, क्या सॉलिड एक्टिंग है, इवन दैट बॉय जो सिद्धार्थ गुप्ता का रोल करता है, चिराग नाम है उसका, वो Yes. एक ही सीन उभर के आ जाते हैं ये लोग, दीज आर वेरी गुड एक्टर्स, सो वी विल, आई मीन इस हिसाब से कास्टिंग हुई है, ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। कास्टिंग तो बड़ी अमेजिंग हुई है। और जैसे आपने नीरज पांडे जी का नाम लिया, तो हाँ आप दोनों काफी काम कर चुके हैं पहले भी, आप दोबारा उनके साथ काम कर रहे हैं, राइट? तो कभी कभी ऐसे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं स्क्रिप्ट वगैरह को लेकर? ना डिसएग्रीमेंट देखो, स्क्रिप्टिंग में तो ये डिस्कशन होते हैं ना, डिसएग्रीमेंट से एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट अल्टीमेटली एज अ राइटर देखो उनको भी सॉलिड तजुर्बा है, वो तो बहुत है ना। हम 10 साल से मैं और नीरज जी साथ में काम कर रहे हैं, सबसे पहले रुस्तम थी, वो तो मैंने यस. लिखी थी, उसके बाद एक और फिल्म हमने बनाई आपके पड़ोस में जो अभी रिलीज नहीं हुई है, देन सिकंदर का ओके. मुकद्दर आई लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स पे, सिकंदर का मुकद्दर, है ना। अभी तक ये आई क्या नाम है अपना, तस्करी आई, रुस्तम 2 पे काम चल रहा है, सो वी हैव अ वेरी ओके, कंफर्टेबल, रुस्तम टू. so we have a very comfortable working equation, and scripting में तो we are both on the same level, and मुझे आज कभी डिस्कशन ऐसा कभी वो ऐसा नहीं है कि वो नाराज हो गए रूठा, ऐसा नहीं होता है, मतलब एक डिस्कशन होता है। ओके. हाँ ऐसा कुछ, जैसे आपने रुस्तम 2 के बारे में बात की, रुस्तम 2 में कौन होने वाले हैं एक्टर, हमें कौन देखने को नो मिलेंगे? आइडिया, इज इट नॉट डिसाइडेड येट? नो नो, ओके. अभी तो लिख रहे ओके. हैं, तो हम लिख रहे हैं। बट क्या अक्षय कुमार हमें वापस देखने को मिल सकते हैं? नो आइडिया, आई कांट कमेंट ऑन दैट, वो तो ओके. नीरज जी बात कर सकते हैं, है ना, वो तो उनका डिपार्टमेंट है ना, आई कांट या कमेंट ऑन दैट। एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो जैसे इमरान हाशमी को आपने बताया स्टोरी काफी पसंद आई, लेकिन स्टोरी में सुनाने के बाद या फिर जब सेट पर पहुंचे तो कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आए उनके रोल में या किसी डायलॉग में या किसी ना स्क्रिप्टिंग ना में? अपने ऐसा नहीं नथिंग. होता ना, सी विद नीरज एंड हमारा जो वर्किंग विषय है, हमारे वहां एक बार स्क्रिप्ट लॉक हो गई, सी इम्प्रोवाइजेशन तो होता ही है सेट पे, यू नो सर्टेन थिंग्स, कि जब डायरेक्टर को लगा कि ये सीन ऐसा है, इसको ऐसे करते हैं, 2 लाइन इधर, वो सब तो माइनर होता है, पर ऐसा कभी मेजर होता है, क्योंकि हम तो 4 साल से लिख रहे हैं ना, 15 ड्राफ्ट लिख चुके हैं, तो ये स्टेज पर आए हैं, मतलब फिर अगर सेट पे लगता है कि हाँ नहीं ये वाला चीज वर्क नहीं कर रही है, बेटर वर्क करेगी, ऐसा कुछ तो चेंजेस होते हैं, पर ऐसा कुछ वो मेजर कभी नहीं होता कि ये बोला और ये कर, ऐसा कभी नहीं होता अपने वहां। ऐसा और शूटिंग के दौरान कुछ इमरान के बारे में ऐसी चीज पता चली जो ऑडियंस को नहीं पता? आई हैव नो आइडिया, नहीं नॉर्मल, और अगर ऐसी पता जो ऑडियंस को नहीं पता और मुझे पता चली भी होती तो मैं थोड़ी आपको बताता, मेरे उनके संबंध खराब हो जाएंगे। कोई अच्छी चीज भी हो सकती है ना? सब अच्छी चीज है, पर कुछ अच्छी ओके. चीजें भी नहीं बता सकते ना। ओके. नहीं ऐसा, और फ्रैंकली मैं शूटिंग हार्ड, मैं 2-4 दिन ही गया था शूटिंग में, मेरी ओके. जरूरत, सी राइटर को सेट पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, हम तो वेले होते हैं ना, हम बाकी सब काम कर रहे होते हैं, सेट पे राइटर मतलब फूफा जी, जो शादी में फूफा जी होते हैं ना, सबको परेशान नाराज खुद रहते करेगा रहते नहीं, हैं. हाँ हाँ. खातिरदारी करवाएगा, तो सेट पे जाना भी नहीं चाहिए, मैं खुद समझता हूँ ये ओके. बात। और सर जैसे रिसर्च आपने बहुत हार्डकोर रिसर्च की थी, लेकिन रिसर्च के टाइम आपको कोई ऐसा मोमेंट लगा हो जब आपको लगा कि यार ये कहानी लोगों को हिला देने वाली है? काफी जो सारे इवेंट्स इसमें डाल दिए, हाँ ये रिसर्च का ये बात मुझे समझ में आई कि अगर मेरी दुकान एज अ राइटर नहीं चलेगी ना, तो मैं स्मगलिंग कर सकता हूँ मैं। ओह. मेरा एक ऑल्टरनेट करियर है मेरे एक पास। करियर ऑप्शन मिल गया. हाँ हाँ कोई मेरा ऐसा कोई, हाँ, कुछ ऐसे इवेंट जो आपको मेन नहीं लगा उसे ही चूज करके, या जो मूवी में कोई सीन है जिसको देख के आपको लगा यार ये तो सीन हिलाने वाला है ऑडियंस को? सारे जैसे ये स्वाति वाला केस, तो हमने ड्रग कोरियर्स ओके. तो जब जब हमारे अभी तो फिर कस्टम में सुमित जी ने हमसे सबसे मिलवा दिया है ना सब, तो जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता था, एक दिन सुबह सुबह फोन आया कि आओ कुछ दिखाते हैं आपको, तो 2 बंदे थे शायद श्रीलंका से कहीं से आ रहे थे, तो उनको ये जो कस्टम ऑफिसर होता है ना, देख के समझ जाते कि बॉडी में कुछ लेके आ रहा है, उनको पूछा, मना किया, बोले ठीक है, एक्सरे रूम में ले गए, एक के पेट में 12 किलो सोना था, एक बंदे के पेट में 12 किलो, हमारे सामने उनका एक स्पेशल होता है जहाँ पोटी करवाते हैं, हमारे सामने यू कैन लिसन टू द गोल्ड्स फॉलिंग, टोंग 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 करके सोना गिर रहा था, 12-12 किलो निकला दोनों की बॉडी में से, सोचिए बॉडी में सोना लेके 12 किलो,
हम्म। सो सर ऐसे जैसे हाँ, रुस्तम, बत्ती गुल, मेट्रो चालू और ऐसे आपने कई मूवीज बनाई हैं जो हिट रही हैं बॉक्स ऑफिस पर भी। आपको लगता है कि तस्करी उनके रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? अब देखिए अब रिकॉर्ड तोड़ने का जो पैमाना है वो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है। तस्करी तो इस पे आ रही है अपना ओटीटी पे। ओटीटी, नेटफ्लिक्स या तो अब नेटफ्लिक्स जब बोलेगा कि नंबर ऑफ फुटफॉल या नंबर ऑफ व्यूज कितने आए तो उससे एक अंदाजा आ जाएगा व्हेन दे कंपेयर इट। पर इसमें रिकॉर्ड से क्या होता है ना, हर कहानी की एक जोन होता है, पसंदी होती है। जैसे है ना, जो भी जैसा अभी इमरान भाई की हक आई, मुझे बहुत पसंद आई, तो ज्यादातर अमेजिंग। लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं भी आई। सेम वे रुस्तम भी काफी लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं आई। तो उसमें अभी वो 1 नंबर 2 नंबर वो बॉक्स ऑफिस होता, समझ सकते हैं कि भाई ये रुस्तम ने 200 करोड़ किया, फलाने ने 250 किया, फलाने ने 400 किया। वो कोई मायने नहीं रखता है, पब्लिक को पसंद। सी वी आर इन द बिजनेस ऑफ मास मीडिया। अगर 70% लोगों को आपकी फिल्म पसंद आई तो यू हैव अ विनर। बाकी 30% तो हर जगह मिलेंगे जो आपको गालियां देंगे, तो वो भूल जाने का वो, है ना। मैक्सिमम लोगों को पसंद आनी चाहिए। यू आर राइट, एब्सोल्युटली सर, यू आर राइट। और आपकी, जैसे मैंने सारी फिल्मों का नाम लिया, ये सारी फिल्म मोस्टली सोशल कॉज पर बेस्ड होती हैं, राइट? ओके। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि आज की जो ऑडियंस है वो सोशल कॉज से ज्यादा एंटरटेनमेंट से मतलब रखती है, उनको एंटरटेनमेंट से ही ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं, पर हमेशा एज अ राइटर भी मेरा जो मकसद रहा है दैट इज टू एंटरटेन पीपल ओनली, हमेशा से। यस। तो आई टेल यू कि मकसद तो एंटरटेनमेंट का। कोई भी राइटर जिस दिन सोच लिया ना कि मैं आज से मेरी कलम से क्रांति लाऊंगा, वो गया, है ना। हमारा पर्पस होना चाहिए टू एंटरटेन द ऑडियंस। अब एंटरटेनमेंट के भी बहुत मायने होते हैं। अब कुछ ओके लोगों को सर। केले के छिलके पे आदमी फिसल गया उसको एंटरटेनमेंट लगता है, कुछ को आदमी को तो सबका एंटरटेनमेंट का नजरिया अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट ऑल्सो। हमें मैक्सिमम लोगों को पसंद, मतलब जो अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी तो मेरे पड़ोस में जो एमबीए किया है उसको पसंद आनी चाहिए, और मेरा जो ड्राइवर है उसको पसंद आनी चाहिए। देन यू हैव अक्रॉस द सोशल स्ट्राटा। एंड मेरा तो हमेशा से मकसद रहा है कि कहानी सोशल मैसेज तो ठीक है, वो देते देते एंटरटेनमेंट तो प्राइमरी मोटिव है। अगर वो करते करते कोई मैसेज चला गया ना तो उसको बोनस समझना चाहिए। ऑलवेज माई मोटिव इज टू एंटरटेन पीपल विद माई राइटिंग। या यू आर राइट। एंड ऑल्सो जैसा आपने बोला कि ये फिल्म ये ओटीटी पर रिलीज हुई है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी मोस्टली मूवीज जो थिएटर पर रिलीज हुई थी, लेकिन ओटीटी के लिए जब आपने ये फिल्म बनाई, इसके लिए जब आपने स्टोरी लिखी, आपको ये लगा तब कि यार ओटीटी कैरेक्टर को लिखने के लिए फ्रीडम देता है? और सी देखो, अब जैसे तस्करी जैसी चीज है, इट्स ओवर पीरियड ऑफ 7 एपिसोड्स, मतलब नियरली 6 घंटे 6.5 घंटे की वो है, बराबर। हम्म। अब फिल्मों में ऐसा आ नहीं सकता, अभी फिर वो 2 पार्ट में रिलीज। फिल्मों में तो क्या है ना कि फिल्म बनाना एक बात है, उसको रिलीज करने के अलग खर्चे हैं। कोविड के बाद थिएटर में लोगों ने जाना बंद कर दिया है, यस, सो यू आर यू राइट। हैव टू हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो टू पुल द पीपल। ओटीटी इज अ मीडियम, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, तो लोग घर बैठ के देख रहे हैं। तो सबके अपने अपने, अब धुरंधर जैसे है थिएटर में डूइंग फैबुलस जॉब, लेकिन उसका फैबुलस जॉब, यस। सबका अपना अपना एक वो जर्नी होता है। पर अब ये वेब सीरीज तो थिएटर में कहीं आएगी, स्टोरीज, हाँ। अब ये करते करते मेरे दिमाग में और 10-12 कहानी आई है जिसकी हम फिल्म ओके। बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंडिट क्वीन का रिसर्च करने गए थे जब दीपांशु धूलिया असिस्टेंट थे, सॉरी कास्टिंग कर रहे थे बैंडिट क्वीन का, तब उनको पान सिंह तोमर के बारे में मालूम पड़ा, तब उन्होंने एक फिल्म बना दी। सो रिसर्च में अभी ये करते करते हमें 2-4 और कहानियां मिल जाती जो अलग से कहानियां बन सकती है, 2 घंटे की, ओके 1.5 घंटे की, तो हो सकता है किसी दिन बनाएंगे उस पर कहानियां, यू नो। ओके। और इफ आई एम राइट सर, आप स्क्रीन राइटर बनने से पहले नेवी में थे, राइट? तो इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया कि नेवी से सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हाउ? शौक था, इट वाज समथिंग, यू नो, लिखने का शौक था। देखो क्या था ना, आई जॉइन द नेवी एज अ सेलर, मतलब मैं ओके। 11वीं में फेल हो गया, फिर नेवी में चला गया। लेकिन बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड रीडर, मुझे पढ़ने का शौक था, एंड बाय पढ़ना आई मीन अखबार, ये मैगजीन्स, नॉवेल्स एंड ऑल दैट। छोटी उम्र से मैं किताबें पढ़ता था, बट नॉवेल्स। स्कूल के एकेडमिक पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो हाँ। सो नॉवेल्स पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेटेड, एंड देन द हिस्ट्री का मुझे शौक था, एंड देन स्टोरी टेलिंग का भी मुझे वो था कि अब जैसे जब मैं नेवी में था तभी मैंने ये कमांडर कावस नानावती के बारे में सुना था, तब जाके रुस्तम तो मैंने तब लिख ली थी 25-30 साल पहले, जब मैं नेवी में था। सो आई थॉट इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, इट शुड बी टोल्ड टू द पीपल एंड नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट। तब तो इतना मीडिया भी नहीं था ना, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट 89-90 की बात कर रहा हूँ। तो तब मैंने सोचा था कि यार ये तो जबरदस्त कहानी है यार, ये तो बतानी चाहिए। तो वो मैं जब मैं नेवी में था तब मैंने ये रुस्तम लिख के रखी थी, यू नो, ओके। ऐसा। हाँ, तो तब ये, सो सेम थिंग विद इकबाल, जो मेरी पहली फिल्म आई जो नागेश के साथ, वो जो है ना, सो इकबाल इकबाल वाज अबाउट अ हॉकी प्लेयर,
जो हमने नेवी में देखा था, राजीव मिश्रा नाम था उनका, इफ यू गूगल इन, अभी 1-2 साल पहले गुजर गए वो. सो ही वाज अ यंग अपकमिंग हॉकी प्लेयर नोन एज द तेंदुलकर ऑफ हॉकी. At 17 he was a smart dynamic hockey player. At 25 he was a drunkard and बेचारे लिवर मतलब हो गए, टीम से आउट हो गए एंड ऑल दैट. तो दैट वाज द स्टोरी. तो फिर ऑफ कोर्स ये लोग ने चेंज किया क्रिकेट का, हॉकी का क्रिकेट किया. मेरे हीरो का नाम मिश्रा था, इन्होंने उसको मुसलमान कर दिया. So that again, उसमें तो खैर that's a different story altogether. But I'm saying that was a germ. इकबाल जो मूवी थी उसका जर्म यहाँ से आया था. बत्ती गुल मीटर चालू, इट केम फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड जो ये परेशान थे इलेक्ट्रिकल कंपनी रिलायंस है, तो वहां से मेरे को आइडिया आया. एंड सर, आप यंग जो नेवी ऑफिसर हैं, अगर वो इंडस्ट्री में आना चाहें तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? इट डिपेंड्स. क्या दो चीज होती है ना, देखो आज कोई भी आदमी ऐसा तो बोल नहीं सकता कि कल से मैं डॉक्टर हूं, मैं गुर्दे निकालूंगा, या या कल से मैं इंजीनियर हूं, मैं पूल बनाऊंगा. सिमिलरली अब कौन से डिपार्टमेंट में आना है, सी इंडस्ट्री में तो किसी का शौक होता है कि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, किसी को राइटर बनना. एक तो एक इच्छा है कि मुझे बनना है, दूसरा अगर मेरे में एप्टीट्यूड, कई बच्चे बोलते हैं मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, तो भाई एप्टीट्यूड भी तो होना चाहिए ना उस टाइप का. अब माँ बाप ने एनकरेज कर दिया, घर वालों ने बोल दिया, या सपोजिंग हमें बोल दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि आप बहुत हैंडसम और एक्टर बनो, ऐसे तो होने वाला नहीं है ना एक्टिंग. सो इट डिपेंड्स के. और हमने भी वही गलती की, हमने सोचा कि हम राइटर बनेंगे, नसीब अच्छा है कि हम चल गए, हमारी कहानियां चल गई. पर आज बहुत सारे लोग, अब देखो हमारे राइटर्स एसोसिएशन में 15,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स है, कम से कम, ज्यादा ही होंगे. तो अगर 15,000 राइटर रजिस्टर्ड है और 1% भी ढंग की कहानियां लिखे, तो कम से कम 100 कहानियां तो हमारी साल की बढ़िया आ सकती है ना. 15 भी नहीं आ रही है, 15 भी नहीं आ रही है. तो विशफुल थिंकिंग तो एक बात है कि कल मुझे करोड़पति बनना है, तो उसके लिए मेरे में एप्टीट्यूड भी तो होना चाहिए ना. yes, yes, exactly, yes. और मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड और बिकॉज दिस फील्ड इज, कोई भी फील्ड, आई मीन वो छोड़ दो, मैं आपको एक बंदा जो मेरी मोटरसाइकिल या कार धोता है, उसको इधर का रियल एस्टेट एजेंट बनना है, फॉर दैट ही विल, खाली बैठे बैठे तो हो नहीं जाएगा ना कि भाई अरे वो आदमी 20 साल पहले गाड़ियां धोता था, आज बड़ा रियल एस्टेट एजेंट. तो नवाजुद्दीन देखो हीरो बन गया, हम क्यों नहीं बन सकते? ऐसा नहीं होता ना. तो यू हैव टू हैव दैट एप्टीट्यूड आल्सो. उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, और लक फैक्टर तो होता ही होता है इस फील्ड में. तो ऐसा है. यस, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप नेवी में रहे हैं, आपकी लाइफ दो एक्सट्रीम वर्ल्ड्स का पार्ट रही, बट आपको क्या लगता है कि दोनों वर्ल्ड में से कौन सा वर्ल्ड सबसे डिफिकल्ट और फेक आपको लगता है? डिफिकल्ट से देखो, मेरे 3 वर्ल्ड रहे एक्चुअली. नेवी के बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया था, जो द कॉल सेंटर्स निकले थे. हाँ, मैंने नाइट शिफ्ट में 5 साल नौकरी की है. क्योंकि एक और बात जो मैं राइटर्स को कहता हूँ ना, कि आप बोलो कल से मैं राइटर काम धंधा छोड़ के बैठो, ऐसा नहीं होता है. घर तो चलाना पड़ता है ना आपको, परिवार आपकी जिम्मेदारी है. मैं नाइट शिफ्ट, और मैं आई वाज वेरी लकी कि उन्हीं दिनों लेट 90s में कॉल सेंटर्स आ रहे थे, एंड आई जॉइन विप्रो. एंड नाइट शिफ्ट में काम करता था मैं, और सुबह के टाइम में ये कहानियां लेके सबके चक्कर काटता था. सो विप्रो हैज सस्टेन मी फॉर 5 years. इनफैक्ट वो तो आई वाज वेरी सक्सेसफुल कि मेरा प्रमोशन होते गया, मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, ये मैंने, और प्रमोशन पे. लेकिन आई वाज वेरी क्लियर मुझे राइटर बनना है. आई वुड हैव बीन अ वाइस प्रेसिडेंट या व्हाटएवर, बट मुझे राइटर बनना था. और आप ये मानोगे नहीं, उन दिनों बिकॉज आई वाज इन विप्रो, कॉर्पोरेट जॉब था, मेरी प्री अप्रूव्ड होम लोन वगैरह थी, लेकिन मैंने नहीं लिया. क्यों? क्योंकि मैं क्या ईएमआई की किस्तों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो अपना विजन पूरा नहीं कर पाएंगे. सो आई वाज वेरी क्लियर, यू नो. तो कई लोग होते हैं, तो आई वाज वेरी क्लियर मुझे क्या करना है. सो आई हैड 3, कमिंग टू योर क्वेश्चन, I had 3 distinct lives. One was in the Navy, one was in the corporate world, and then as a writer. Difficult, आसान कुछ भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने नेवी ज्वाइन की, गुजरात से, आई वाज द ओनली पर्सन, और मैं तो दुबला पतला कमजोर सा मरियल सा इंसान था. लोगों को ताजुब हो रहा था कि कैसे पहुंच गया इधर. और पहले तो मर गया, पहला 2-3 महीना तो बुरा हाल हो गया मेरा, है ना. रोज 40 किलोमीटर कैसे भाग सकता है आदमी, है ना. वो हालत. विप्रो में नाइट शिफ्ट, 35 साल का हो गया. आप सोचो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नाइट शिफ्ट करके आपका सिस्टम क्या हो जाता है. परिवार से दूर रहना, है ना, सुबह सोना. अब काम वाली भी आपको जज करती है कि साहब पूरा दिन सोता रहता है, क्या करता है. तो यहाँ तो अच्छा, आगे आप टैलेंटेड राइटर हो, यहाँ आप बेवकूफों के चक्कर काटोगे, आपको फ्रस्ट्रेशन वो भी होगा कि इसको मेरी कहानियां समझ में नहीं आ रही है यार. तो तीनों, हर फील्ड, फॉरगेट ये फील्ड, हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं. यू हैव टू ओवरकम दैट. दैट्स आवर जॉब, यू नो. यू आर राइट सर. एंड अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपकी खुद की फिल्म कौन सी ऐसी फेवरेट रही है जो आपको सबसे फेवरेट लगती है अपनी खुद की फिल्म? मेरी फिल्म, आई टेल यू, गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस करके एक शॉर्ट फिल्म है, 30 मिनट की फिल्म. ओके ओके. मेरा सबसे ईमानदार काम है, क्योंकि देयर इज नो, वो मैंने अपने लिए लिखी थी कि भाई चलो, है ना, शो, आई वांट टू टेल अ गुड स्टोरी.
लिख के रखी थी मैंने, मेरी फ्रेंड है आरती छावरिया, एक्ट्रेस है, एंड शी, उसको फिल्म बनानी थी, तो आई गेव द स्क्रिप्ट टू हर, उसने बना ली। आज मुझे लोग कहाँ कहाँ से फोन करते हैं कि सर आपने तो हमारा जीवन बदल दिया, ये स्क्रिप्ट, ये कहानी, अपना ऐसा कोई पर्पस था ही नहीं, हमें एक अच्छी कहानी बतानी थी। फॉर मी माई फेवरेट इज मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस, इट्स शॉर्ट फिल्म बाय द वे, I will give 30 it a मिनट की। watch. I will give it a watch. Yes, absolutely. प्लीज प्लीज और आप अगर मैं देखना। आंसर करूँ आपकी फेवरेट फिल्म मुझे कौन सी लगी, वो रुस्तम थी. Absolutely, हाँ, Rustom was my favorite. Yes, I really रियली, loved Rustom. Yes, चलो, and also, रुस्तम yeah, काफी लोगों को पसंद आई, स्पेशली द लेडीज, उनको बहुत पसंद आई yeah, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन दैट। yeah, और exactly. फ्रेंकली इसमें ज्यादा मेहनत हुई, देखिए हम तो नेवी में थे ना, ये हमारे Hmm, कैरेक्टर है बेसिकली, वी आर लाइक दैट, यू नो। hmm, तो hmm, ये, और व्हेन आई से वी, आई मीन अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट ऑफ hmm, द नेवी पीपल आर ट्रेन्ड दैट वे, यू नो, hmm. टू रिस्पेक्ट अ वुमन, टू यू नो, टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स। तो एक, ऑफ कोर्स एवरी मैन डज दैट, नेवी में थोड़ा ज्यादा करते हैं, यू नो। उसमें एक लाइन भी है ना कि मैं आपको झूठा साबित नहीं करना नहीं Yes. करना चाहता, ऑफ Hmm, कोर्स hmm. इट वाज अ स्टंट। तो बोलते हाँ, थे आप कमांडर साहब, उस टाइम के लिए आपकी नेवी की तहजीब और ट्रेनिंग भूल जाइए, आप जो समझे आप एक बेशर्म वकील हो। That was the dialogue. हाँ, और उस समय अक्षय कुमार ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की थी. He did terrific. I mean, Amazing. Yeah, परफेक्ट लगते थे perfect. ना। आप अगर नानावटी साहब का पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह देखोगे ना, सेम हाँ, 6 फुट का okay, बॉडी, स्लिम सटा, परफेक्ट okay. शेप। ओ, ही वाज परफेक्ट फॉर द रोल, ही वाज परफेक्ट। बट सर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अक्षय कुमार की जल्दी उठने की आदत और डिसिप्लिन हाँ, कभी कभी स्टोरी के लिए प्रो होती है या फिर कौन बन जाती है? नहीं नहीं, हमेशा जो एक्टर डिसिप्लिन है वो तो स्टोरी के लिए प्रो ही होता है, कभी बट कौन। कभी कभी ऐसा होता है ना, लेट नाइट शॉट भी करना पड़ता है. वो हो जाता, वो आते हैं, ऐसा नहीं है उनका। तो ओके. उनके जो रात के अंधेरे में देखो, एक तो वी आर इन द फिल्म, एक आर्टिफिशियल दुनिया है, अगर इंडो इंटीरियर है तो हम तो घर के रूम के अंदर नाइट दिखा सकते हैं, एक्सटीरियर में तो आते हैं 2-2:30 बजे तक तो होते हैं कई बार। मेरे हमारे सेट पे थे रात का गाना, एक्सटीरियर में गाने का शॉट था वो, देखा हजारों दफा वाला, तो उसमें तो हाँ. थे 2-2:30 बजे तक तो हम बैठे थे मडारी में, मुझे अभी भी याद है। तो वो ओके. वो हमेशा, डिसिप्लिन्ड एक्टर इज ऑलवेज अ प्रो फॉर एनी प्रोडक्ट, और ओके. फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, वो कभी कौन होता ही नहीं है। यू आर राइट. एंड सर, नेक्स्ट इज रैपिड फायर राउंड. मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको रैपिडली इसका आंसर देना होगा. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्मगलर की दुनिया ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा रिस्की? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ओके. तस्करी के लिए इमरान के अलावा कौन सा एक्टर फिट बैठता है? आई डोंट, कोई भी, आई मीन, अब जब इन्होंने ये काम कर लिया है ना, तो मुझे इनके सिवा कोई नजर ही नहीं आ रहा इसमें। ओके. बट एंड एक, एनी गुड एक्टर सॉरी, विल डू अ गुड जॉब। ओके, एक सीन तस्करी का जो ऑडियंस को लॉन्ग टाइम याद रहेगा, कोई डायलॉग? हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, आपका देश बहुत पहले बर्बाद हो चुका है, तो उसमें लोगों ने ओह बहुत बोला, आप यस. आपके धंधे से मेरे देश को बर्बाद कर रहे हो। बोला हाँ. ब्रेकिंग न्यूज, आपका देश बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका है। उस पे लोगों ने बहुत कमेंट किया। ओके. एंड राइटिंग के दौरान सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, स्टार्टिंग या एंडिंग? नहीं नहीं, सी देखो, व्हेन वी राइट ना, हम ऑलवेज, एंड हमारा पहले होता है, हमारा डेस्टिनेशन पहले तय हो गया होता है कि भाई हमारे एंड में क्या होना है, कि भाई सही बात. ये पूरा सिंडिकेट को खत्म करना है। सो एक बार डेस्टिनेशन आपका तैयार हो गया कि बॉम्बे जाना है हमें, अब आप कैसे जा रहे हो, जहाज से जा रहे हो, हवाई जहाज से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, दिल्ली होके जा रहे हो, यू नो, या जयपुर होके जा रहे हो, वो होता है। मन सो नहीं करता. इन राइटिंग ऑलवेज एंड्स पहले हम लोग तय कर लेते हैं कि हमारा रिजोल्यूशन क्या है फिल्म का, देन द जर्नी इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट रिजोल्यूशन, दैट्स द वे ऑफ स्टोरी। ओके. ओके. एंड इंटेंस थ्रिलर के लिए कौन बेटर रहेगा, अक्षय कुमार या अजय देवगन? इट ऑल डिपेंड्स। अभी दृश्यम में हम अजय देवगन के सिवा किसी को इमेजिन कर सकते हैं क्या? नो, नॉट एट ऑल. और यू आर खिलाड़ी राइट. सीरीज में अक्षय कुमार के सिवा किसी को इमेजिन नहीं कर सकते हम। तो यस, बट इफ यू हैव टू चूज वन देन? मैं तो राइटर हूँ, मैं क्यों चूज करूँ? जिस दिन मैं प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन मैं चूज करूंगा ना। और उस दिन क्यों? ओके. उस दिन इसलिए चूज करूंगा कि कौन सस्ते में आ रहा है मेरे पास, उसको चूज करूंगा। ये दोनों के लिए तो किल ऑनेस्ट वीडियो। आंसर, ऑनेस्ट आंसर. और यस. अगर आपको एक रॉ अंडरकवर कॉप लिखना हो तो विकी कौशल बेस्ट रहेंगे या राजकुमार राव? रॉ, रॉ किसके लिए? रॉ, रॉ अंडरकवर कॉप लिखना हो. राजपाल यादव। राजकुमार हाँ, राव. क्योंकि ओके. रॉ एजेंट कभी भी हाइट, देखिए रॉ के जो एजेंट है ना, कभी भी नजर में नहीं आते, वो अजीत दोवल साहब यस. जैसे होते हैं कि क्राउड में निकल जाए ना तो कोई उनकी तरफ ओके. दूसरी बार देखे नहीं, आप समझ रहे यस, हो? यू आर राइट. ये 6 फुट नेवल इंटेलिजेंस में मेरे को कभी नहीं लेंगे, क्योंकि किसी ने एक बार हमें देख लिया कि 6 फुट 1 इंच का आदमी, वो नजर में बैठ जाता है। नजर में बैठ जाएगा. यू आर तो राइट. देर आर सर्टन बेसिक। अब ये जो रॉ पे जो फिल्में लिखते हैं ना, वो किसी रॉ एजेंट से तो बहुत दूर की बात है, रॉ एजेंट के नौकर से भी नहीं मिले होंगे, यू नो, इसलिए। ओके. सो ओके. सो एन एजेंट हैज टू बी वेरी नॉन डिस्क्रिप्ट, कि वो
अजीत दोवल का एग्जांपल ले लो कि अजीत दोवल साहब अगर क्राउड में चले जाए तो गुप्ता जी लगेंगे ना कि हाँ है, जा रहे हैं, कोई हलवाई वलवाई होंगे। यस। ये होता है असली रॉ एजेंट। ओके। एंड नेवी लाइफ ज्यादा टफ लगती है या फिर फिल्म इंडस्ट्री? नहीं नहीं, टफ तो कुछ भी नहीं है, टफ तो कुछ भी नहीं। नहीं है। नेवी में क्या था, एक 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 ही एक बिरादरी के, मतलब हम लोग सब ने ट्रेनिंग किया, हम लोग सब वी वर ऑल हेल्दी फिट, हम लोग सबका एक एटीट्यूड सिमिलर था। फिल्म लाइन में अजीब है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब पीपल हैव इल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। अच्छा, पीपल क्रिएटिव भी नहीं है, पीपल कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े क्रिएटिव है। तो फिल्म इंडस्ट्री में बेवकूफ लोग ज्यादा मिलते हैं मुझे। नेवी में हमारे एक ही टाइप के लोग थे, हमारी टाइप के लोग थे। इंडस्ट्री में ओके। बेवकूफ लोग ज्यादा मिलते हैं। ओके। और सर अगर आपको एक जॉनरा कभी ना लिखना हो तो वो कौन सा होगा? कभी ना लिखना हो? यस। जिसको आप लिखना पसंद ही नहीं करोगे? नहीं नहीं, मेरे से ये क्या कहते हैं उसको, फीमेल ओरिएंटेड कहानियां मैं कम लिख पाता हूँ मैं, फ्रॉम द फीमेल्स। क्यों? अभी सी टू राइट अ स्टोरी यू हैव टू ओके। गो इनटू द फीमेल साइकोलॉजी ना। वो थोड़ा, वो अपने में है नहीं, और इधर ओके। बाद। हाँ, तो आई डोंट नो, आई फील के मे बी सर्टन रोमांस के जो सीन्स है मैं कमजोर है लिखने में मेरी। आई डोंट नो, आई फील दैट वे। बट नो, ओके। एज अ राइटर आई वुड लव टू राइट एवरी, हाँ ये साईफाई जॉनर मुझे समझ में नहीं आता। ये जो ओके। ये भूत प्रेत और ये नागिन चुड़ैल जो आता है ना आजकल, वो भी मेरे बस की बात नहीं। हाँ, वो यू राइट, वो नहीं लिख पाऊंगा मैं, है ना। ओके। ये इच्छाधारी नागिन नेवला वो मेरे से नहीं होगा। ओके। एंड ओटीटी का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, फ्रीडम या फियरलेस ऑडियंस? एडवांटेज तो ये है कि यू कैन टेल दिस। ओटीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप कहानी लिख रहे हो तो द हीरो वीरो डजंट मैटर, एक्टर्स ओके। चाहिए। बिकॉज ओटीटी इज एक्टर बेस्ड मीडियम, ऑफ कोर्स डायरेक्टर बेस्ड तो होता ही है। ओटीटी में फॉर एग्जांपल सर्टन ओल्ड स्कूल डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, अभी भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मनोज वाजपेयी, अरशद वारसी, इनकी फिल्म में बिकती नहीं है, ऐसा बोलते हैं, है ना। बट ओटीटी पे दे आर डूइंग फेब्युलस, है ना। सो ये पुराने ओल्ड स्कूल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, खैर डिस्ट्रीब्यूटर तो अलग ही बिरादरी, अलग ही प्राणी है। कहने का मतलब क्या है कि देन आपने फिल्म बना ली, बट यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स टू डिस्ट्रीब्यूट योर फिल्म। तो ओटीटी में एक बार आ गई, अगर अच्छा काम है तो सब, ये फैमिली मैन इज एन एग्जांपल। लेकिन फैमिली मैन के टाइम ही मनोज जी की जोराम करके एक फिल्म आई, बेचारी फ्लॉप हो गई। सो ऑडियंस को किसको कहाँ देखने जाना है वो एक तय है उनका। यस। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, अगर आप एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक ही एक्टर के थ्रू दिखाना चाहें तो वो कौन होगा? अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक ही एक्टर के जरिए, यस। इन यस। अ स्क्रिप्ट, इन अ फिल्म? या। कोई भी अच्छा एक्टर, जो हिम्मत, कोई भी हिम्मत वाला एक्टर जो दिखाना चाहे, मेरे हाथ में नहीं है ना। एक्टरों को हिम्मत भी तो करनी चाहिए, आजकल सब ओके। पॉलिटिकल करेक्टनेस में पड़े हुए बट हैं। कोई एक नाम आपके दिमाग में नहीं आ रहा? जिस जो हिम्मत करेगा, है ना। ओके। अभी आई हैव रिटन अ फ्यू स्क्रिप्ट्स व्हिच आर वेरी अनकंफर्टेबल, पर कहाँ करेंगे लोग, अरे नहीं यार ये तो हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो ये तो जिस दिन हिम्मत करेगा कोई एक्टर, जिसमें हिम्मत होगी, उस दिन लिखेंगे हम स्क्रिप्ट ऐसी, है ना। आई मीन ओके। स्क्रिप्ट तो लिखी रखी है, बनाएंगे उस दिन। स्क्रिप्ट तो बहुत है, पर ना ओके। डायरेक्टर तैयार होगा, ना प्रोड्यूसर तैयार होगा, है ना, और ना एक्टर तैयार होगा। और जो सी उसमें सेलेब्रिटी भी तो देखनी है ना, कि अब एक्टर तो बहुत सारे हैं, कर भी लेंगे, फिर कैसे बनेगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। Okay, we will be, we will be waiting for upcoming projects also. थैंक Yes. यू मच अदिति। And जाते जाते आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे about तस्करी and about everything like real life smugglers? बस यही है कि स्मगलिंग वैसे तो बुरी चीज है, पर बहुत एक्साइटिंग है। मजा तो आता ही है। कोशिश हाँ। आप लेकिन Okay. ट्राई मत करना, क्योंकि हमारे कस्टमर Okay. ऑफिसर्स बहुत होशियार है। वो आपकी Okay. चाल देख के पकड़ लेंगे, Hmm. आपके चाल, आपके बॉडी के एक्सप्रेशन देख के उनको समझ में आ जाएगा कि आपके बॉडी पे क्या है। एंड ट्रस्ट Hmm. मी ऑन दिस, दे आर वेरी, मतलब स्मगलर स्मार्ट है ना, तो ये उनके बाप है। कस्टम ऑफिसर्स आर वेरी स्मार्ट, उनकी चाल देख के समझ जाएंगे कि ये बॉडी में या आधा ग्राम भी सोना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, वो समझ में आ जाएगा उनको। Thank you so much, Vipul. It was nice having you here. Thank you so much. We hope माय कि प्लेजर अदिति। तस्करी Netflix पर और ज्यादा व्यूज लाए और ज्यादा वंडर्स कुछ अच्छा करे, ठीक है? थैंक Thank यू you. वेरी मच, Thank you थैंक so यू, much. टेक केयर, बाय। तो ये थे हमारे साथ विपुल के रावल, जिन्होंने तस्करी से जुड़े और रियल लाइफ स्मगलर से जुड़े काफी ज्यादा रिविलेशंस किए। आपका तस्करी पर और इस इंटरव्यू पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग इंडिया टीवी।